सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासेक कर्मणे। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम मंगलमय। कल श्लोक नंबर 6 पर हमने बात की थी और इसमें जो अंतिम पद था, अंतिम चरण संवित तद्वत दिनांतरे, ये हमारा शेष था। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने आपको बताया है कि मुख्य बात, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो क्या है? तत्व विवेक। तत्व का विवेक में जो तत्व है, जो संसार पूरा दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर में 2 चीजें मिली हुई है, एक नित्य है और एक अनित्य है। जो नित्य वस्तु है वो है तत्व, तात्विक, यथार्थ, और जो अनित्य वस्तु है वो है अतत्व। तो हमको तत्व और अतत्व, नित्य और अनित्य, इन दोनों का विवेक कर लेना है और जिसमें तत्व है उसका ग्रहण कर लेना है। तभी तो ग्रहण कर पाएंगे जब हम पहचानेंगे। असली और नकली की पहचान होगी तभी तो हम असली को ग्रहण करेंगे और नकली को छोड़ेंगे। तो सबसे पहले उनकी पहचान करना, यही इस तत्व विवेक प्रकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बताया कि किस प्रकार से वस्तु और वस्तु का ज्ञान दोनों चीजें अलग अलग है ना। अब बता रहे हैं, अभी पहले बता दिया जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं में पदार्थ है और पदार्थों का ज्ञान है। तो ज्ञान सब एक है। ठीक है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से अलग अलग है, विलक्षण है, लेकिन जो उनका ज्ञान है वो एक है। अब उसी प्रकार से कहे तद्वत दिनांतरे, उसी प्रकार से दिन के अंदर में, दिनों के अंदर में भी अंतर है। कहते हैं कि मासाब्द युग कल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। क्या कहते? मासाब्द युग कल्पेषु, इसका मतलब है मास यानी महीना, अब्द, ठीक है, अब्द का मतलब वर्ष, युग, युग है तो जानते हैं सतयुग, कलयुग आदि युग, और कल्प, कल्प का मतलब होता है सतयुग। ये जो चारों युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों को मिलाकर के एक कल्प होता है। तो कल्प में भी कहते ज्ञान एक ही है। क्या समझे? ज्ञान एक ही है। कहते मासाब्द युग कल्पेषु और गता गम्येष्व अनेकधा। गता का मतलब क्या हुआ? अनेकधा गता गम्येषु। गता का मतलब जो बीत गया है, जो समय बीत गया है, और गम्येषु मतलब जो आने वाला है। मतलब ये मास, महीने,
महीना, वर्ष, युग, कल्प आदि जो बीत गए हैं और जो आने वाले हैं, ठीक है, उनमें भी क्या है, गता गम्य शोनिगदा, ये सब अनेक प्रकार के हैं। ये जो समय है वो भी अनेक प्रकार का है। जैसे इधर देखो आप, तो मास के अंदर में भी इधर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, फिर दिनों के अंदर में है ना, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 5-7 हो गए। और भी आप महीनों के नाम देखो, सब अलग अलग, यानी बहुत कहते अनेक धा करके कहते हैं, अनेक प्रकार के सब बीत गए हैं और अनेक प्रकार के आने वाले हैं, ठीक है। उन सभी में नोदेति न उदेति, न उदेति यानी उदय नहीं होता, और न नास्तमेत्य का, और न ही अस्त होता है। न उदित होता है और न ही अस्त होता है। एका मतलब एक, संविद, एक ही ज्ञान होता है, एक ही संविद होता है। संविद मतलब ज्ञान, ज्ञान एक ही होता है। एषा, ये जो संविद है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है, इसीलिए कहा एषा। ये जो संविद एषा, ऐसा ये जो संविद है ये क्या है, एषा स्वयं प्रभा। ये स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा मतलब स्वयं प्रकाश रूप है। ये ज्ञान है संविद, ये क्या ज्ञान रूप है, तो स्वयं प्रकाश है। समझ गए, ये क्या है, ये क्या है, स्वयं प्रकाश है। ये पिछले में बताया था ना, तद्वत दिनांतरे, ये बताया था कि नहीं। तो अब ये बता रहे हैं कि जैसे दिनों के अंतर पर अनेक जो दिन हैं उनमें वो कैसे, तो बोलते मासाब्द युग्ध कल्पेशु गतागम्येश अनेकधा नोदेति नास्तमेत्ते का संविद एषा स्वयं प्रभा। ठीक है, ये बात बता दी इनको, ये समझ में आया। तो इस प्रकार से ये जो संविद है ये क्या है, संविद यानी ज्ञान, और यह ज्ञान का मतलब क्या है, यही कूटस्थ आत्मा शुद्ध ब्रह्म चैतन्य है संविद। ठीक है, ये ज्ञान है, उदय अस्त से रहित है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान का मतलब आत्म तत्व ये उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। समझ गए, ऐसा नहीं है। दीदी नास्त मेत्य का वही न अस्ति, इसका संधि विच्छेद करो, न अस्ति, न अस्ति, अस्त अस्त, नास्त, अस्त अस्त, न अस्त, न अस्तम, न अस्तम, ऐसा मतलब नहीं वो अस्त, अस्तम इति, न अस्तम इति, ऐसा है वो, अस्त नहीं होता, न अस्तम इति, ऐसा यानी इसलिए अस्त नहीं होता, न उदेति न अस्तमेति, ऐसा मतलब एका, एका यानी संविद जो है वो एक ही है। क्लियर हुआ? यहां पर अब इस श्लोक को हम पीताम्बर दास जी की रीति से भी समझेंगे, जो उन्होंने खोला है। हर श्लोक का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से वो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको अब हम समझेंगे। यहां पर जो उन्होंने कहा तद्वत दिनांतरे, ठीक है, इसको जरा सा हम शुरू से लेंगे, पीछे के श्लोक से लेंगे। कहते हैं कि जो सुषुप्ति काल का बोध हुआ वो अपने विषय से भिन्न है, ठीक है, और लेकिन बोध से भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न बोध, तो स्वप्न से भिन्न है, सुषुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्था से भिन्न है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था का बोध और स्वप्न का बोध, जो बोध है वो भिन्न नहीं है। ठीक है, वैसे जागृत का बोध तो बोध एक ही है। हर चीज जितनी भी है उनका चीजें अलग अलग है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो एक है। ठीक है, ये बात बताई गई। अब आगे कह रहे हैं कि सुषुप्ति काल का अनुभव ज्ञान अज्ञान रूप विषय से तो भिन्न है, क्योंकि वह बोध है जैसे पट बोध अपने विषय घट से भिन्न है, परंतु जैसे स्वप्न समय का ज्ञान जागृत ज्ञान से भिन्न नहीं है, मतलब ज्ञान
वैसे यह बोध भी जागृत स्वप्न के बोध से भिन्न नहीं है। अब आगे कहते हैं जो फलित बात क्या सोचते वो क्या दिखाना चाहते हैं, तो कहते हैं इसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों स्थानों में संविद एक ही है। तीनों जगह पे जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब यहाँ संविद मतलब आत्म तत्व एक ही है। एक दिन में होने वाली जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में संविद ज्ञान एक ही है। ठीक है, जो संविद ज्ञान है उनका वो एक ही है। यहाँ पर एव जो कहा है, ए संविद एक एव यानी ही, जब किसी पे थोड़ा जोर डालना होता है तो एव लगाया जाता है। अब आगे कहते तद्वत दिनांतरे, तो जैसे एक दिन की जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में हुए ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं है। जैसे एक दिन हुआ तो एक दिन में जो जागृत अवस्था है, आप समझ गए ना, जो मास बढ़ रहे हैं, मास युग कल्प आदि जो बने हैं वो कैसे बने हैं, आखिर दिनों से मिलकर ही तो बने हैं। तो एक दिन जैसे जागृत अवस्था है, तो जागृत अवस्था में हमको अनेकों पदार्थ जो भी दिखाई पड़ रहे हैं वो पदार्थ परस्पर में भिन्न है, लेकिन उनका ज्ञान एक है। तो एक दिन की बात हो गई। अब दूसरे दिन सब पदार्थ है, उनका ज्ञान पदार्थ है और पदार्थों का ज्ञान, तो पदार्थ अलग है लेकिन उनका ज्ञान एक है। तो पहले दिन के पदार्थों का ज्ञान तो ज्ञान, और दूसरे दिन के पदार्थ का ज्ञान तो ज्ञान एक है, पदार्थ अलग है। ठीक है, तो ज्ञान एक है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि इन्हीं को मिलकर के 7 दिन बन जाते हैं, है ना। 7 दिन का एक सप्ताह, 2 सप्ताह का एक पखवाड़ा, एक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बन गया। तो शुक्ल पक्ष का ज्ञान जो है तो ज्ञान, और कृष्ण पक्ष का ज्ञान तो ज्ञान एक है। समझ गए। अब 2 पक्षों से मिलकर के मास बना, है ना, एक महीना बन गया। महीना में भी चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ 12 हो गए, तो भी चैत महीने में होने वाले पदार्थों का ज्ञान और बैसाख महीने में होने वाले पदार्थों का ज्ञान, तो वहां भी ज्ञान एक है, पदार्थ विलक्षण है। ठीक है, अब इसी से मास वो बन गया, वर्ष बन गया, समझ गए। फिर उसी से सब पूरा आगे चल रही है परंपरा, है ना। तो वर्ष बना, वर्ष से फिर युग बने, ठीक है, युग से कल्प बना, है कि नहीं। तो यही सब जो कुछ भी है कह रहे हैं, हर स्थिति में जो पदार्थ है वो अलग है, लेकिन उनका ज्ञान हर स्थिति में एक है। तो कहते हैं जो बीत गए हैं, ये भी बता रहे, जो बीत गया है सारा समय वो भी, और जो आगे आने वाला है वो भी। और मुख्य बात तो चाहे जैसे ले समय, जो कुछ भी है सबका ज्ञान एक है। ठीक है, अब यहाँ पर संवित को जो बता रहे हैं वो क्या बताना चाहते हैं। एक ही है संवित, जो ऐसा कहा ना कि संवित एक ही है, ऐसा जो बता रहे, एक संवित बताने से क्या अभिप्राय है। तो कहते हैं नोदेति नास्त में ते का, ये जो संविद है ये न तो उत्पन्न होता है, न उदय होता है, न अस्त होता है। न तो ये उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है। जैसे सूर्य है वो उदय होता है और अस्त होता है। और अगर थोड़ा गहराई में जाए तो सूर्य तो उदय और अस्त भी नहीं होता। सूर्य अपना जो करते हुए पृथ्वी ही परिक्रमा करती है, अब पृथ्वी के पीछे सूर्य हो गया तो बोले कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, यही तो होता है। तो जब ये सूर्य का अस्त और उदय नहीं है तो वो ब्रह्म सूर्य का उदय और अस्त कहाँ से हो गया। वो एक ही है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड में एक ही है ना। और भले भी अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य तो है, लेकिन जो ब्रह्म सच्चिदानंद रूपी जो सूर्य है वो अनेकों जितने ब्रह्मांडों सब में एक ही है, और जैसा का तैसा, उस पर कोई चेंज नहीं है कि वो उदय होता है कि अस्त होता है, कुछ भी नहीं है। यही बात समझाने के लिए कहते हैं नोदेति नास्त मेत्ते का, क्योंकि संविद एक है इसीलिए संविद न उदित होता है, होती है, न अस्त होती है। समझ गए, जो संविद है ये न उदित होती है न अस्त होती है।
संविद न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, क्योंकि बिना साक्षी उत्पत्ति और विनाश दोनों ही नहीं होते। अगर उत्पत्ति होगी तो उत्पत्ति का जानने वाला कोई होना चाहिए, उत्पत्ति किसने जाना, और अगर नष्ट हुई तो नष्ट होने को कोई जानने वाला हो, तभी तो जाना जाएगा कि हाँ उदय और अस्त हुआ। पर ऐसा कौन है? तो कहते हैं संविद आप अपने अर्थात संविद की उत्पत्ति एवं विनाश को वही संविद आप नहीं जान सकती। अपनी उत्पत्ति को कैसे जानेगी वो, और अपने विनाश को कैसे जानेगी? ठीक है, तो संविद अगर हम संविद मतलब जो आत्मा का उत्पत्ति और विनाश मानते हैं, वही बात यहाँ पे लगा लो। अगर संविद की उत्पत्ति और नाश मानते हो तो फिर उसका कोई साक्षी होना चाहिए, और फिर बोलोगे उसका साक्षी, फिर वो उसका साक्षी कौन, ऐसे सब परंपरा चलती जाएगी। अब यहाँ पर शंका है, पर तो दूसरी अगर मान लो उसके कोई मतलब है तो बोले को कोई दूसरी संविद है वो इसकी साक्षी है। किसी ने कह दिया कि दूसरी संविद है वो इसकी साक्षी है, वो इसकी उत्पत्ति और विनाश को जानती है। बोले अगर दूसरी वो मानते हो तो फिर बात होती है कि दूसरी कोई संविद तो है ही नहीं, समझे? दूसरी कोई संविद है ही नहीं। दूसरी संविद होगी तो फिर उसका भी कोई साक्षी हो, है कि नहीं? फिर उसको कौन सिद्ध करेगा? ऐसे तो परंपरा चलती जाएगी। इसीलिए ये कहीं भी संविद जो है क्या है, ये कहते ऐशा स्वयं प्रभा। ये संविद जो ये स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रकाश है। इसको इसकी सिद्धि के लिए किसी दूसरी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। इसकी सत्ता के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं कि दूसरे की सत्ता से ये सिद्ध हो, ऐसा नहीं है। ये अपनी सत्ता से स्वयं सिद्ध है, इसलिए कहा संविद ऐशा स्वयं प्रभा। ठीक है, अब यहाँ पर अनुमान जो हमारे पंचदशीकार है वो अनुमान की बात करते हैं। संविद जो है ये स्वयं प्रकाश है, किसी दूसरे कोई नहीं, स्वयं प्रकाश मतलब कोई दूसरा इसको नहीं जान सकता। ये स्वयं ही अपरोक्ष है, स्वयं ही अपरोक्ष है, स्वयं ही सबको द्वारा सिद्ध हो रहा है। सब अपने आप सिद्ध है कि मैं हूँ, है ना? अपने अस्तित्व की सबको सिद्धि है। अपने अस्तित्व के लिए क्या किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा? बोलो, मैं हूँ ये सिद्ध करने के लिए ये हमारा अनुभव है कि कोई दूसरा हमको बताएगा मैं हूँ? समझ गए? तो ये कह रहे हैं कि जो संविद है ये क्या है, अपरोक्ष है। इसलिए जैसे घट ज्ञान का अविषय होते हुए अपरोक्ष नहीं, जैसे घट है तो घट अपरोक्ष नहीं है, उसको जानने वाला कोई हो तब वो सिद्ध होता है ना? उसको कोई सिद्ध होगा, लेकिन जो संविद है वो अपने आप स्वयं सिद्ध अपरोक्ष है ये। और ज्ञान का विषय होकर अपरोक्ष है, जो घट है मतलब अन्य जो पदार्थ है ये ज्ञान का विषय होकर अपरोक्ष है, इसलिए स्वयं प्रकाश भी नहीं है, उसका स्वयं प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं। ठीक है, और जो संविद है ये ज्ञान की विषय नहीं होती। समझ गए? ये क्या है, ज्ञान की विषय नहीं है, कोई दूसरा इसको जान नहीं सकता। जैसे घटपट को हम जान सकते हैं, वैसे संविद जो है आत्म तत्व आत्मा रूपी जो ज्ञान है इसको कौन जान सकता है? ये स्वयं ही अपने आप में जानती है बस। तो इसीलिए ये अपरोक्ष है। ठीक है, ये अपरोक्ष है, ये आत्मा के ये जो संविद है क्या है, अपरोक्ष है। यहाँ पर थोड़ा सा ये न्याय की भाषा है वो आप लोगों को समझेगी नहीं, और अच्छा है कि आप लोगों के लिए तो वही अच्छे विद्याभास्कर वाली इसकी जो लैंग्वेज है जहाँ पर ऐसी आएगी तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। आपकी पुस्तक से समझ में आ रहा कि नहीं आपको? हाँ, इस पर क्लियर कट लिखा हुआ है। हाँ, कदाचित कोई शंका करे कि उक्त अनुमान में स्थित अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् हेतु में
जो अवैधत्वे सती जानने के अयोग्य होकर विक्षेप, ये ऐसी जब लैंग्वेज आएगी ना तो बोलेंगे दीदी रहने दो ये हम ही पढ़ ले, ठीक है, आप लोगों के लिए वही ठीक है विद्या भास्कर वाली, क्योंकि अपने को ना विद्वत्ता के लिए नहीं पढ़ना है, अब अपने को केवल हम चिंतन कर सके इसलिए पढ़ना है, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो संविद है वो ज्ञान ही आत्मा है, और आत्मा क्या है? परमानंद है। संविद जो ज्ञान जिसको बोला यही आत्मा है, और ये क्या है? परमानंद है। इसीलिए स्वप्रकाश रूप से भासमान संविद सर्व अनात्म वस्तु की प्रकाशिका है। जो संविद है सभी अनात्म पदार्थों को यही प्रकाशित कर रही है, सबको यही सिद्ध कर रही है। ठीक है, इसीलिए जगत की अंधता का प्रसंग नहीं है। अगर ये आत्मा न हो तो जगत की प्रतीति ही नहीं होगी। ठीक है, तो जगत की अप्रतीति, यदि ज्ञान न होता तो जगत अंधा होता, मतलब जगत की प्रतीति नहीं होती, और किसके द्वारा देखे, इसीलिए जगत अंधा हो जाता है। अब यहाँ पे अगला जो श्लोक है वहां पर कहते हैं, हमारे 7 श्लोक हो चुके हैं। ठीक है, अब 8वां श्लोक आज चलेगा। कल 2 श्लोक चले थे, उसका जरा सा अंश रह गया था, उसको आज पूरा किया है, और 7वां नंबर का श्लोक आज हमने पूरा कर लिया। अब हम 8वें नंबर के श्लोक पर बढ़ रहे हैं। कहते हैं, इयम् आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदं यतः मान भुवं हि भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। क्या कहते हैं? इयम् आत्मा, यह जो संविद है, इसके लिए इयम्, इयम् लगता है स्त्रीलिंग के लिए, तो ये कहते हैं इयम्, ये जो संविद है, इयम् यानी संविद। ठीक है, ये क्या है? आत्मा है। संविद क्या है? आत्मा है। इयम् आत्मा, ये जो आत्मा है, ये जो नित्य, ये जो संविद है, इयम् यानी संविद के लिए आया है इयम्। यह संविद नित्य स्वयं प्रकाश रूप है, तो ज्ञान है, ये रूप है, ये क्या है? आत्म स्वरूप ही है। जिस संविद को बताया गया कि नित्य स्वयं प्रकाश रूप है, पीछे बताया ना इसको, नित्य स्वयं प्रकाश रूप है, ऐसा जो ये है, ये ज्ञान, ये क्या है? आत्म स्वरूप ही है, ये आत्मा ही है। अभी हमको समझ में क्या आता है कि वस्तु का ज्ञान, तो बोलते जो ज्ञान है ये आत्मा ही है। कहते परानंद, परानंद ने ये आत्मा निर्तिशय परम आनंद वाला है, निर्तिशय सुख, सुख रूप है। परानंद, परानंद मतलब परम आनंद रूप है, सबसे अधिक आनंद रूप यही है। पर प्रेमास्पदं यतः, क्योंकि, यतः यानी क्योंकि, पर प्रेमास्पदं क्योंकि स्वाभाविक और निर्तिशय प्रेम का विषय है। प्रेम, प्रेमास्पद शब्द सुना है ना, प्रेमास्पद यानी प्रेम का आश्रय, जिससे प्रेम हो वो प्रेमास्पद, समझ गए कि नहीं? तो कहते हैं ये पर प्रेमास्पद यानी सबसे अधिक प्रेम का आश्रय है, प्रेम का विषय है, सबसे अधिक प्रेम इसी में होता है। समझ गए? सबसे अधिक प्रेम इस आत्मा में ही है। और कैसा है वो? स्वाभाविक प्रेम है और निर्तिशय प्रेम है। ठीक है, तो ही आत्मनि, इसीलिए, इसलिए जो ये आत्मा है, इस आत्मा में क्या होता है? अब बोले कैसे सिद्ध होता है चीज? तो कहते मान भुवम, मां न भुवम, मैं न हूं, ऐसा किसी को नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि मैं न हूं, बल्कि होता है मैं सदा बना रहूं। न भूयासम, मान भुवम, मैं न हूं, ऐसा नहीं होता किसी को। भूयासम, मैं बना रहूं, ऐसा ही सबका भाव रहता है, सबकी इच्छा यही रहती कि मैं सदा रहूं। ठीक है, इति प्रेम ईक्षते, ऐसी जो है प्रेमा, इति प्रेम
आत्मनि ईक्षते, ऐसा प्रेम आत्मा में दिखाई पड़ता है। जो मैं हूं, ये मैं का विषय कौन है? आत्मा है। मैं जो प्रत्यय, उसका आलंबन कौन है? आत्मा है। तो कहते मैं न हूं ऐसा किसी को नहीं होता, सबको होता कि मैं हमेशा बना रहूं। संजय भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? जी हाँ दीदी। ठीक है। नहीं, आज एक बार भी वीडियो ऑन नहीं हुआ तो हम गए। मैं अभी घर में दीदी ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा, तो समझ में सुन रहा था। ठीक है। हाँ, ट्रैफिक था तो हाथ नहीं चलता मेरा। हाँ, ठीक है। इति प्रेम ईक्षते, इस प्रकार का प्रेम इस आत्मा में देखने को आता है। ठीक है। आत्मा जो है ये परम प्रेम का विषय, सबसे अधिक प्रेम आत्मा में ही है। इस प्रकार आत्म प्रेम का परम विशेषण कहा। ठीक है। आत्म प्रेम है तो प्रमाणा भाव से असिद्ध है। कोई ऐसा कह सकता है कि इसमें प्रमाण क्या है कि आत्मा में सब भी प्रेम है? तो इस प्रकार की शंका अगर होती है तो उसके लिए आगे के श्लोक में इसका उत्तर देंगे। पहले थोड़ा सा इधर भी हम समझ लें। संवित जो है वो नित्य है और स्वयं प्रकाश है, ये बात बताई गई। इसलिए सिद्ध है कि असंवित जो है ये आत्मा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये नियम है। क्या है? ये नियम है कि जो वस्तु नित्य है, समझ गए? जो नित्य है, नित्य मतलब जो उत्पत्ति विनाश से रहित है या भाव रूप है, जो भाव रूप है और भाव रूप होते हुए भी जो चीज अजन्मा है, जो चीज अजन्मा है, ऐसी जो चीज है वो स्वप्रकाश है। तो स्वप्रकाश होने के कारण जो ये है, ये जो यह नहीं है, ऐसा नित्य होते हुए स्वप्रकाश भी नहीं है। ये जो जैसे घट आत्मा नहीं है, पर ये जो आत्मा है क्या? उत्पत्ति विनाश हो। ये जो संवित है उत्पत्ति विनाश रहित है, बता दिया। नोदेति नास्तमेते का, ठीक है, ये बता दिया। न उत्पन्न होता है और नास्त होता है, लेकिन है, ये भाव रूप है। तो ऐसी जो चीज होती है वो क्या होती है? वो स्वप्रकाश होती है और वही आत्मा है। अतएव जो ये आत्मा है, जैसे घट है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि घट जो है वो उत्पत्ति और विनाश वाला है। ठीक है, उत्पत्ति और विनाश वाला है, तो घट को आत्मा नहीं कहा। अतएव नित्य स्वप्रकाश भी नहीं है। परंतु यह संवित जो है, इस संवित की ऐसी स्थिति नहीं है कि स्वयं प्रकाश नहीं है, ये हमेशा स्वयं प्रकाश ही है। इस अनुमान से ये वाली भाषा आप लोगों को कठिन पड़ेगी, जो पहले बताया वो फटाफट समझ में आया है ना। इस अनुमान से आत्मा के नित्य और संवित रूप की सिद्धि होकर सत्य की भी सिद्धि हो गई, क्योंकि नित्यता से पृथक सत्यता नहीं होती। आचार्य वाचस्पति मिश्र जी ने कहा है, नित्यत्वं तद्यस्यास्ति तन्नित्यं सत्यम, अर्थात नित्यत्व रूप सत्यत्व जिस वस्तु में हो वह वस्तु नित्य और सत्य है। यानी जिसमें नित्यत्व हो और सत्यत्व हो, वस्तु नित्य है और सत्य है। समझ गए? जिसमें सच्चाई है वो सच्चा है, ये वाली बात होती है। अब ये जो न्याय की भाषा होती है बड़ी पेचीदी होती है, पर उसको पढ़ने से अभी हमारा कोई लाभ नहीं है। हम लोग बस अपने आत्मचिंतन के लिए पढ़े, वही ठीक है। अब आत्मा कहते परानंद, वह आत्मा सबके भीतर प्रकाशित होने वाला साक्षी है। परानंद है अर्थात निरतिशय सुख रूप है, सबसे अधिक सुख रूप है। आत्मानंद के लेश से ही चींटी से लेके ब्रह्मा तक के सभी जितने भी भूत है सब आनंदवान हो रहे हैं। अगर सीकर से त्रैलोक उपासी, अगर एक आत्मानंद की जो समुद्र एक बूंद है, वो आत्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद समुद्र है। उसके एक ऐसी तिनका लो सीख, उसके अंदर में ले करके एक बूंद, उसको पूरा ऐसे छिड़क दिया जाए, तो उस छिड़के हुए से पूरा संसार आनंदित हो रहा है। समझ गए?
तो संसार का जो आनंद है वो समझो उसके एक बूंद के बराबर भी नहीं है। वो संसार के पदार्थों में इतना आनंद महसूस होता है और वो क्या है, क्षणिक है ये आनंद। और अगर मान लो वो पूरा का पूरा समुद्र प्राप्त कर ले तो कितना आनंद होगा। तो ये जो आत्मा है वो समुद्र है, समझ गए? आत्मा क्या है? समुद्र है। तो कह रहे हैं आत्मानंद के एक मतलब एक अंश से ही सारी चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब कुछ आनंदित हो रहा है, सबके अंदर में आनंद की प्रतीति हो रही है। इसलिए आत्मा रूप जो आनंद बिंब है इस सर्व विषयानंद से अधिक है। जो आत्मा है सभी विषयानंद जितना संसार का है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि यतः पर प्रेमास्पदम, क्योंकि ये जो आत्मा है क्या, पर प्रेमास्पदम, ये दिखाई पड़ता है कि सबसे अधिक प्रेम का विषय है, प्रिय है, ये सबसे अधिक प्रियत्व इसमें है। क्योंकि उपाधि रहित आत्मा निर्तिशय स्नेह का विषय है। देखो धन में सबको बड़ा प्रेम दिखाई पड़ता है संसार में। आप देखोगे जो चाहेगा, पैसा चाहिए, आप ये जरा निकालो तो इसमें 2500 क्या सैकड़ों हजारों चीजें ऐसी कि इस प्रकार से पैसा प्राप्त करे, इस प्रकार से पैसा प्राप्त करे, लोग उसको बहुत जल्दी देखते हैं। पैसा पैसा सबको प्रिय है। क्यों पैसा प्रिय है? ऐसा लगता है कि पैसे से हम सारे सुख के साधन खरीद सकते हैं। तो वास्तव में हमको पैसा नहीं प्रिय है, अपितु सब सुख के जो साधन है वो प्रिय है। और उन सब चीजों का साधन है पैसा, इसीलिए पैसे में प्रेम है। पहले के समय में सोने की चीजें मिलती थी, स्वर्ण का होता तो स्वर्ण सबको प्रिय था, फिर चांदी तो चांदी में प्रेम, और सोने में प्रेम क्या घट गया है? सोने में प्रेम क्या घट गया है तो वही, क्योंकि वो तो पैसा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पैसे से सोना जो है हमेशा, पैसे का तो हो गया डिमोनेटाइज हो गया, एक दिन घोषणा हो गया आज रात के 12 बजे से गया सब, लेकिन सोने का डिवेल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो सोना तो सबको प्रिय है ना, धन सबको प्रिय है। तो धन सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन उससे कहीं अधिक मान लीजिए किसी के बच्चे को पढ़ाना लिखाना है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे धन इसी के लिए है, पानी की तरफ पैसा बहाते हैं, बच्चे की सुख सुविधा के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। मान लो कहीं बच्चे को कहीं रोग आदि कुछ हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो भी पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हमारा बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, पैसा चाहे जितना लग जाए। होता है कि नहीं होता? तो पैसा प्रिय है कि हमारा पुत्र प्रिय है ना? पुत्र प्रिय है तो भी पैसा खर्च कर देते हैं, पुत्र को चुन लेते हैं। दो चीजों को चॉइस है, एक पैसा एक तरफ पुत्र है, तो हमने पुत्र को चॉइस कर लिया, पैसे को त्याग दिया, है ना? और कभी कभी कोई बड़ा कंजूस पैसा बचा के क्या करेगा? होता है कि नहीं होता है? तो पैसे से अधिक पुत्र प्रिय है। अच्छा, पुत्र है वही खूब अच्छे से उसको तुमने पाल पोस के बड़ा किया, पर वो पुत्र तुम्हारी सेवा नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है और अनेक प्रकार की बातें होने लगती है। तब क्या होता है, अपने शरीर का वो सेवा नहीं करता तो पुत्र भी प्रिय नहीं लगता, उसमें से गुस्सा आएगा हमको। होता है कि नहीं होता? तो वह ऐसा हो गया। तो क्या हुआ, पुत्र से अधिक प्रेम अपने शरीर में है, ठीक है ना, अपने शरीर में है। अच्छा, शरीर में प्रेम है, लेकिन अदर मान लीजिए कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा समझ में आया कि चोट लगने वाली है, कुछ होने वाला, तो सबसे पहले हम अपने इंद्रियों को बचाते हैं, आंख में न लग जाए, हाथ में है कि नहीं, सबसे बड़े इनको बचाते हैं, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि शरीर से अधिक प्रेम इंद्रिय में है, ठीक है, इंद्रिय आदि है उसमें। अब इनके अंदर में मान लो सभी हाथ पैर हमारा ना टूट जाए भाई, ये सब बात होती है, लेकिन कभी कोई ऐसी स्थिति हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, डॉक्टर बोले भाई इनका पैर काटना पड़ेगा, इनका हाथ काटना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज बात हो जाए, तो क्या बोलेंगे, भाई जाने दो, पैर कट जाए, हम बिना पैर के जीवित रह लेंगे, है ना, बिना पैर के हम जीवित रह लेंगे। तो वो इंद्रिय से ज्यादा हमको क्या हो गया,
अपना प्राण प्रिय है, मेरे प्राण बच जाए। और वो प्राण है, उसके बाद में भी कभी ऐसा हुआ, कोई शरीर में ऐसा रोग लग गया कि भयंकर कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो क्या बोलते भगवान इसे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, भगवान इसे तो प्राण छूट जाए तो ज्यादा प्रिय, मैं सुखी हो जाऊं, प्राण छूट जाए मैं सुखी हो जाऊं। तो प्राण को छूटने के बाद में मैं जो हूं वो सुखी हो जाऊं। समझ गए? तो मैं कौन हूं? आत्मा। मैं सुखी हो जाऊं। मैं आत्मा ही सबसे अधिक प्रेम का विषय है। ठीक है, मैं जो आत्मा हूं वही मैं सबसे अधिक प्रेम का, सबसे अधिक प्रीति का विषय, सबसे अधिक प्रेम अपने आप में कि मैं सुखी हो जाऊं। ठीक है, तो ये बात समझो कि जो आत्मा है वो सबसे अधिक, किसी कहा कि आत्मा परानंद रूप है, ये हम आत्मा परानंद, परम आनंद का विषय है, सबसे अधिक आनंद पूर्ण ये आत्मा ही है। और ये परम क्या, ये हम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदंगितः। कैसे समझ में आए कि परानंद है ये? क्योंकि सबसे अधिक प्रीति इसमें, सबसे अधिक प्रेम इसमें है। प्राण छूट जाए पर मैं बना रहूं, है कि नहीं? मैं सुखी रहूं, मैं बना रहूं, कुछ भी छूट जाए मैं बना रहूं। तो मैं बना रहूं, मेरा अंत ना होवे, मैं ना रहूं ऐसा ना हो, मैं सदा रहूं, तो मैं सदा रहूं, मैं सदा हूं, ये क्या है? आत्मा में प्रीति है। ठीक है, ये आत्मा में प्रीति, आत्मा में प्रेम है। ठीक है, अब ये कहते हैं अब यहाँ पे एक शंका खड़ी होती है। कभी कोई कहने लगता है अरे मेरे को धिक्कार है, होता है कि नहीं होता? तो वहां तो वो द्वेष का विषय हो गया, द्वेष की प्रतीति होती, वहां पे तो द्वेष दिखाई पड़ता है, वहां परम प्रेम का विषय कहाँ रह गया? वहां परम प्रेम का विषय कहाँ हो गया? आस्पद माने क्या होता है? आस्पद यानी पात्र, पर अब उसका प्रेमास्पद, आस्पद यानी पात्र, समझा कि नहीं? प्रेम का पात्र, प्रेम पात्र, कृपा पात्र। तो जैसे कृपा का पात्र जिस पे कृपा की जाए, प्रेमास्पद यानी जिस पर प्रेम किया जाए, आस्पद यानी पात्र, जिस पर प्रेम किया जाए वो आस्पद। समझ गए? तो यहां पर कहते हैं कि प्रेम, जब वहां द्वेष बुद्धि तो प्रेम की पात्रता भी नहीं है वहां, तो कहते हैं ये द्वेष जो है ये दुख के संबंध रूप निमित्त से जन्य है। ये तभी होता है, कोई दुख उत्पन्न होता है उसके कारण। जैसे कोई गलत हो गया, तो गलत क्या आत्मा से हुआ हो, तो शरीर से कुछ गलत हो गया, तो शरीर के द्वारा कुछ गलत हो गया, उसके कारण दुख आ रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है। तब वो दुख के कारण ये भावना होती है मुझे को धिक्कार है। और वो अगर मान लो जो कारण है उसका निवारण हो जाए तो मैं आत्मा बड़ा प्रिय हूँ, और वहां पर भी उसके कारण आत्मा को दुख हो रहा है, इसीलिए वहां पर द्वेष हो रहा है, वहां धिक्कार वाली भावना भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है दीदी? हाँ, ये पर प्रेम आस्पदम है या परम प्रेमास्पदम है? पर है भैया, पर प्रेमास्पदं यतः, पर प्रेमास्पद, इयम आत्मा, मतलब जिस, ऐसा है जो ये प्रतियां हैं इनमें परानंद दिया हुआ है, और जो आप वो वाली निकाले होंगे उसमें परमानंद दिया हुआ है। अब इसके मेरे को अक्षर गिन के बताना पड़ेगा, बाद में बताऊंगी। श्लोक है, उसके अक्षर गिन लो तो पता चल जाता है क्या है। ठीक है, तो जो आत्मा है ये क्या है? परम प्रेम का विषय है। अब इसके आगे आत्मनि उच्यते, क्षते मतलब आत्मनि, आत्मनि मतलब आत्मा में, आत्मा में सप्तमी विभक्ति है आत्मा की, है ना? आत्मनि ईक्षते यानी दिखाई देता है, ये कर्मवाच्य हो गया।
ईक्ष आत्मनि ईक्षते, वो सेवतेवत रूप चला इसका आत्मा में दिखाई देता है, ऐसा आत्मनेपद में रूप चला इसका। ठीक है। मान भुवं ही भूयासम इति प्रेमात्मनिक्षते, इसको आप लोग अपना पढ़ के आइए और इसकी एडिटिंग होने के बाद में वो हो जाएगा, देख लो, भेज दूंगी और समझ के आइए। अगर कुछ नहीं समझता है तो पूछिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्यों विमला, तुमने पहले पंचदशी पढ़ी होगी ना? म्यूट हो तुम। नहीं, जब दीदी पढ़ा रही थी ना दीदी, तो बुक मेरे पास नहीं था। अच्छा, तो बुक क्या बाद में मंगवाए? हाँ, हाँ दीदी, बुक बाद में मंगाई क्या? जब दीदी पढ़ा रही थी क्या कहा? बुक नहीं था हाँ उस समय। हाँ और सवेरे जानी होती थी, शाम को बस जाती थी। सवेरे स्कूल जाती थी तो शाम को बस अटेंड करती थी। अच्छा। तो दीदी बोलती थी कि कम से कम सुन लो। हाँ क्या है तो ठीक है। ठीक है। तो राजिम में खूब चला है सत्संग पंचदशी वगैरह पे। विचार सागर भी वहाँ खूब चला है। जब हम बहुत पहले, सबसे पहले हम राजिम गए थे तो दीदी विचार सागर ही चतुर्थ तरंग वगैरह कुछ चल रही थी। तब हम पढ़ा, तब हमको कहा था दीदी ने, हमको काम है तुम जाके पढ़ा दो। 99 की शायद बात है, सब तभी शायद माधुरी आई थी कि उसके पहले की बात है। नहीं 99 की, भूल गए। ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम।